बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां की राजधानी कोलकाता में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक ही आग के शोले भड़कते हुए नजर आए, जिसे देखने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा यहां पर भयंकर लगी हुई थी, भीषण थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसे देखने वाला हर व्यक्ति खौफजदा हो गया। आग इतनी तेजी से इलाके में फैलने लगी, लोगों ने फौरन ही इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी और इसके बाद 20 गाड़ियां यहां पर फायर ब्रिगेड की पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आग के शोलों के साथ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरा वाकया एजरा स्ट्रीट इलाके से सामने आया है, जिसकी वजह से काफी देर तक यहां पर हड़कंप भी मचा रहा। इतना ज्यादा धुआं है कि पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक से भीषण आग लगी दुकान के अंदर और ये जो आग है वो बेहद विकराल रूप लेती हुई नजर आई। 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास यहां पर शुरू किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो धुआं यहां पर है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। पूरे आसमान में, पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने फौरन ही इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, क्योंकि अफरा तफरी का और यहां पर डर का भी माहौल देखने को मिला। आग पर काबू पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आग अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलती जा रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगरा की। यहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जूते के मटेरियल बनाने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। गोदाम में बड़ी तादाद में लेदर, फोम और केमिकल था, जिसकी वजह से आग और भी ज्यादा विकराल रूप लेती हुई नजर आई और ज्यादा भड़क उठी। देखते ही देखते पूरे गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग तब तक विकराल हो चुकी थी। इस अग्निकांड में आगरा के मंटोला इलाके को हिलाकर रख दिया, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि आग आतिशबाजी की चिंगारी की वजह से लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन गोदाम में रखा हुआ सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान की यहां पर आशंका बताई जा रही है, क्योंकि लेदर, फोम और कुछ केमिकल यहां पर मौजूद था, जिसकी वजह से ये जो आग है वो फैलती ही चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंचती तब तक आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था और पूरे गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। यूपी के झांसी की बात कर लेते हैं, जहां पर एक बेकाबू कार ने 2 स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक कई फीट दूर जाकर गिरे। ये पूरा एक्सीडेंट सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार अचानक से आती है और 2 युवकों को टक्कर मारकर उड़ा देती है। स्कूटी टक्कर से चकनाचूर हो जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों युवक उठकर खड़े भी हो गए, लेकिन उन्हें गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। कार चालक टक्कर मारकर फौरन ही मौके से फरार हो गया। उसकी भी तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। पुलिस इस वीडियो के जरिए अब ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। कार की पहचान यहां पर की जा रही है और कार मालिक तक पहुंचने की और जो कार को ड्राइव करा था उस तक पहुंचने की यहां पर कोशिशें की जा रही है। लेकिन भयंकर टक्कर हुई। अचानक से जो कार है वो दूसरी लेन से ओवरटेक करने का प्रयास करती है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में यहां पर दूसरी लेन में कार आ जाती है कि दूसरी तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार देती है, जिस पर सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जख्मी हो गए। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्कूटी भी चकनाचूर हो गई और मौके से जो कार चालक है वो फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। और आइए अब बात करते हैं अर्जेंटीना की, जहां के एजीसा में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, क्योंकि धमाका इतना ज्यादा तेज था, भयंकर था कि आसपास का एक बड़ा इलाका थर्रा उठा, दहल उठा। कितनी तेज आवाज यहां पर धमाके की रही कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। लोग जान बचाकर यहां वहां भागते नजर आए। धुएं का गुबार, आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। आसपास मौजूद कई घर भी दहल उठे, हिल गए, खिड़कियां टूट गई, आसमान धुएं से भर गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की प्रयास शुरू कर दिए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। कृषि रसायन संयंत्र आग की लपटों में घिर गया। मौके पर मौजूद प्रशासन ने आसपास का इलाका खाली करा दिया है। इस विस्फोट में जान-माल का कितना नुकसान हुआ है इसका फिलहाल पता नहीं चल सका, लेकिन इस हादसे ने अर्जेंटीना प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही विस्फोट की खबर सामने आई, फायर ब्रिगेड की टीम से लेकर पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए थे।
और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के उज्जैन में पुलिस ने ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो नागा साधु का भेष धारण करके रास्ते में जा रहे लोगों को जबरन रोकते थे, उन्हें भस्म कर देने की धमकी दिया करते थे और फिर उन्हें लूट लेते थे। वहीं साधु के वेश में बदमाशों की करतूत कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नागा साधु के वेश में दो बदमाश सड़क पर आए, जिन्होंने सड़क पर चल रही कार को रोक लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साधु ने कार के बोनट पर ही पैर रख दिया और फिर ये कार सवारों को धमकाने लगे। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई, एक्शन में आई और इसके बाद नागा साधु का वेश धारण करके लूटने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं और इसी तरह लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इनके पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर लूट की वारदात को अंजाम ये नागा साधु के वेश में बदमाश दिया करते थे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जो लूट का सामान है वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 7 बदमाश अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब खबर है दक्षिण कोरिया के चेओनाम शहर से, जहां पर शहर एक बड़े लॉजिस्टिक गोदाम में शहर में आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि गोदाम के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार छा गया, जिससे मानो यहां पर कोई बम फटा हो। यह गोदाम दक्षिण कोरिया के चेओनान शहर के पुंगसेन्योन में हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए का सामान इस लॉजिस्टिक वेयर हाउस में रखा हुआ था। आग में जलकर इसका नुकसान हो गया, राख हो गया, करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही आग लगी वेयर हाउस में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए। किसी तरह की जो जनहानि है वो यहाँ पर नहीं हुई है, राहत की बात है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जिसने भी इस अग्निकांड को देखा वो दहशत में भर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग पूरा जो हिस्सा है, ऊपरी जो फ्लोर्स बताए जा रहे हैं वो पूरी की पूरे आग की जद में नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कार धमाके से हिल गई थी पूरी धरती। जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर हुआ था। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन हिल गया था। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। एक पल के लिए लोग सन्न रह गए थे कि आखिर ये क्या हुआ है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा जो मेट्रो स्टेशन है वो भूकंप की जैसे हिल गया हो, लेकिन ये धमाके का असर था जो कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्टेशन के गेट के पास ये धमाका हुआ था। दो तस्वीरें आपके सामने, 10 नवंबर सोमवार की ये तस्वीरें, जब 6:52 पर ये जो रोड आप देख रहे हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास की रोड, जहां पर कार में अचानक से ब्लास्ट होता है, कई कार के परखच्चे उड़ गए, 13 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं नीचे 40 फीट नीचे मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन दहल उठा था, ये भी पूरा का पूरा हिल गया था। लोग यहां वहां भागते हुए भी नजर आए थे। लोगों को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि आखिर ये उनके साथ क्या हुआ है। एक दुकान में लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें ये जो तस्वीर है वो कैद हो गई। अचानक से लोग अपनी जगह पर पहले रुके, उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन यहां पर अफरा तफरी और डर का माहौल भी साफ तौर से देखने को मिला। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने यह एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि एनआईए की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, लेकिन यहां पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है और ये जो एफआईआर है वो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज की है एफआईआर, और इसमें आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यानी कि जो जांच है वो अब इस प्रकार से आगे बढ़ेगी कि इस षड्यंत्र में आखिर कौन कौन संलिप्त रहा है, किन लोगों ने इस पूरी साजिश को रचा है, किन अपराधियों ने, किन आतंकवादियों ने, उन तक पहुंचने की कोशिश भी फिर से की जाएगी और एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर एंटी टेरर यूनिट ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह एफआईआर दर्ज की।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई की बात करेंगे, जहां पर जमीन के एक विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जमीन का ये विवाद इतना हिंसक हो गया कि लाठी डंडे चलने लगे। सरेआम गालियां और धमकियां दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि टडियावा क्षेत्र के कोटरा गांव के रहने वाले सुग्रीव सिंह ने करीब 1 साल पहले संतोष राठौर से आवासीय जमीन का पैनामा कराया था। आरोप यह है कि विनोद राठौर इस जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे थे। जब कब्जा लेने के लिए सुग्रीव सिंह अपने परिजनों के साथ उस जगह पर पहुंचे तो विवाद हो गया। जमीन के लिए हुई इस मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं देखिए, बिहार में मतगणना के दौरान कैमूर जिले में अचानक बवाल हो गया। मोहनिया में मतगणना केंद्र के बाहर बीएसपी समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा और देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पुलिस को अचानक फ्लैग मार्च करना पड़ा। बीएसपी समर्थकों ने गुस्से में एक अधिकारी की स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी, साथ ही एक बस के शीशे को भी तोड़ दिया। भीड़ के उग्र प्रदर्शन से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात को सामान्य बनाने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के चप्पल जूते वहीं पर पड़े रह गए। दरअसल बीएसपी समर्थकों का दावा था कि उम्मीदवार की जीत के बाद भी नतीजा घोषित नहीं किया जा रहा है। रामगढ़ सीट पर बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव और बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। 24 राउंड की गिनती पूरी होने तक जीत हार का अंतर महज 175 वोट था। ऐसे में आखिरी यानी 25वां राउंड बेहद अहम साबित हो सकता था, लेकिन बीएसपी समर्थकों ने काउंटिंग में देरी करने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। बवाल के बाद आखिरी राउंड की गिनती पूरी हुई और आखिरकार बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार ने 30 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भी दिखने लगा। शिवसेना उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो शिवसेना शिंदे गुट ने जोरदार पलटवार भी किया। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए खेमा गदगद है, लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में मायूसी छाई है। शिवसेना से अलग हुए उद्धव गुट ने एनडीए की इस जीत का श्रेय चुनाव आयोग को देते हुए तंज कसा है। कभी भी उन्होंने पैसा के लिए वोटिंग नहीं किया, फिर वो 1,500 या लाडली बहना हो या 10,000 हो, उन्होंने नोट देख के वोट नहीं दिया है, उन्होंने चेहरा देख के वोट किया है। लेकिन शायद यह भी एक कारण बनते जा रहा है कि देखो, हमने लाडली बहना लाई, महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग किया, तो वोट चोरी को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। उद्धव गुट के आरोप पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने जोरदार पलटवार किया है। जो नोट चोरी करने वाले वोट चोरी का आरोप लगा रहे, मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो बिहार की जनता ने जो जीत हासिल की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और बिहार में जंगल राज हटाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और इसीलिए वहाँ के माता बहनों ने, किसानों ने, युवाओं ने भर भर के मतदान किया है और इसीलिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पर हासिल हुई है। बिहार के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासत का असर जल्द ही होने जा रहे बीएमसी चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।